ये कहानी 5 साल पहले की है। तब मैं बेबी सिटर था। जब बच्चों के पेरेंट्स 2-3 दिन के लिए या फिर एक दिन के लिए अपने घर से दूर जा रहे हो अपने बच्चे को घर पे अकेला रख के, तब उन्हें किसी की ज़रूरत होती है कि उनके बच्चे का ख्याल रखे। मैं उनके बच्चों का ख्याल रखने का काम करता था। तो इस बार भी मुझे एक घर से कॉल आया था जिसकी मैं बेबी सिटिंग करने वाला था। उसका नाम रोहित था। रोहित की मॉम कुछ काम के सिलसिले से एक हफ्ते के लिए बाहर जाने वाली थी। तो रोहित के मॉम ने मुझे अपॉइंट किया था एक हफ्ते के लिए रोहित की बेबी सिटिंग करने के लिए। रोहित के मॉम ने मुझे सारे इंस्ट्रक्शंस फोन पे ही दे दिए थे ताकि जब मैं वहां पे पहुंचूं तब वो जल्दी से घर से निकल पाए। रोहित के मॉम ने कहा था कि रोहित बहुत ही ज्यादा शरारती है और मुझे ये बिल्कुल समझ में आया जब मैंने रोहित के साथ कुछ क्षण बिताए। रोहित 5 साल का था और बहुत ही ज्यादा शरारती भी नजर आ रहा था। मुझे पता चल गया था कि उसके ऊपर नजर रखना एक डिफिकल्ट टास्क होने वाला है। उनके घर में मुझे सोने के लिए एक अलग से गेस्ट रूम था, तो मैं उस गेस्ट रूम में सोता था और रोहित उसके रूम में। जब वो अपने रूम में होता था मैंने उसे कई बार किसी से तो बात करते हुए सुना था। मैं एज्यूम करता था कि वो खेल रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता था कि वो लिटरली अपने आप से बात कर रहा हो। मैं उसके पूरे हफ्ते के लिए बेबी सिटिंग करने वाला था। पहली रात मैं अपनी नींद से उठा। मैं उठा उसकी हंसी की आवाज से जो कि उसके रूम से आ रही थी। मैं कंफ्यूज हुआ जब मैंने बेडरूम डोर ओपन देखा, क्योंकि मैं काफी श्योर था कि मैंने वो दरवाजा बंद किया था। मैं अपने बेड से उठा और रूम के बाहर चला गया ये देखने के लिए कि रोहित एग्जैक्टली कहाँ पे है। उसकी हंसी की आवाज उसके रूम से ही आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके रूम के पास गया मेरे फुटस्टेप्स की आवाज उसको सुनाई दी और वो शांत हो गया और उसके रूम की लाइट भी बंद कर दी। मैं उसके रूम के हाफवे तक ही पहुंचा था। मैंने वहीं से रोहित का नाम चिल्लाया और उसे सोने के लिए कहा और मैं भी अपने रूम में सोने के लिए गया। अगली सुबह मैंने उसे पूछा वो एग्जैक्टली रात को क्या कर रहा था। उससे मुझे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया। उसने कहा कि आई डोंट रिमेम्बर। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे आई ट्राई टू प्ले गेम्स विद हिम। फिर मैं अपने मोबाइल में गेम्स खेलने लगा और वो मेरे सामने बैठ के ही अपने खिलौने के साथ खेल रहा था, लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्ट उसके रूम में जाके खेलने में था। एंड आई लेट हिम डू दैट। वो अपने रूम में ऊपर खेल रहा था और मैं नीचे हॉल में बैठ के अपने मोबाइल में गेम्स खेल रहा था। That was until the sun was set. मैंने डिनर बनाया और हमने डिनर खाया एंड इट वॉज बेड टाइम। मैंने इस बार रोहित को बेड में सुलाया और उसे वहीं पे सोने के लिए कहा और कुछ 1 घंटे बाद मैं खुद सोने के लिए गया। इस रात फिर से मैं अपनी नींद से उठा। मैं उठा एक आवाज से, एक गिगलिंग आवाज से, और उस गिगलिंग आवाज के साथ विस्परिंग भी हो रही थी। इट हैड टू बी रोहित। रोहित, मैंने चिल्लाया। देयर वॉज दिस गिगलिंग अगेन। वो रोहित के रूम से ही आ रही थी। मैं रोहित के रूम की तरफ गया। मैंने उसका दरवाजा खोला। टू माई सरप्राइज रोहित अपने बेड पे नहीं था। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा रोहित उसके क्लोजेट के अंदर था। क्लोजेट का आधा दरवाजा खुला था, उसका मुंह ही बस एक्सपोज हो रहा था। इट वॉज अ वेरी डिस्टर्बिंग साइट टू सी। मैं उसके पास गया और उसको क्लोजेट से बाहर निकाला। मैं उससे बहुत ही ज्यादा अपसेट था और मैं उस पर चिल्लाया भी। मैंने उस पर चिल्लाते हुए पूछा वो क्या कर रहा था क्लोजेट के अंदर। उसका रिस्पॉन्स काफी अनसेटलिंग था। उसने कहा उसे टोनी ने ये करने को कहा था। मैंने उसे पूछा टोनी कौन है। उसने कहा टोनी वही आदमी है जिससे वो क्लोजेट के अंदर बात कर रहा था। मेरे हार्ट ने एक हार्ट बीट स्किप की जब उसने ये कहा, लेकिन फिर भी मुझे पता था कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा मिस्चुअस है और ये उसका एक वाइल्ड इमेजिनेशन है। मैंने उसे बहुत ही ज्यादा फर्मली चिल्लाते हुए कहा कि वो इस बार अपने बेड पे सोएगा और अगर उसने इससे ज्यादा कुछ किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद मैं अपने गेस्ट रूम में गया और खुद अपने बेड पे लेटा। मैं लेटते हुए रोहित ने जो कहा उसके बारे में सोचने लगा। अबाउट द मैन इन द क्लोजेट। वो ऐसा क्यों बोलेगा। मैं अपने सर से ये सब सारी थॉट्स क्लियर करने लगा और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार मुझे फिर से मेरे रूम के बाहर से एक आवाज आई। वो आवाज किसी के गिगलिंग या फिर विस्पर करने की नहीं थी। वो एक आवाज किसी थर्ड की थी, जैसे कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा ऊपर से गिरी हो। वो आवाज नीचे हॉल से आई थी। आई कॉल्ड आउट रोहित्स नेम, होपिंग दैट वही हॉल में जाके नीचे खेल रहा हो, बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स। मैंने इस बार रोहित का नाम बहुत ही ज्यादा जोर से लिया, इतना जोर से कि नीचे हॉलवे तक पहुंचे और उसके रूम में भी पहुंचे। इस बार मुझे रिस्पॉन्स आया यस, लेकिन ये यस का रिस्पॉन्स रोहित का नहीं था, वो किसी और की आवाज थी। वो आवाज काफी हैवी थी और वो नीचे हॉल से आई थी।
एट दैट मोमेंट मैं अपने बेड से जंप करके उठा और रोहित के रूम में भागते हुए गया। मैंने रोहित को लिया और हम दोनों भी ऊपर के वॉशरूम में गए छुपने के लिए। मैंने अपने फोन से पुलिस को कॉल किया। पुलिस ऑपरेटर ने मुझे लाइन पे ही रहने को कहा और कहा कि पुलिस गिवन एड्रेस पे पहुंच रही है। तभी मैं रोहित को वॉशरूम में लेके पुलिस के साथ लाइन पे बना रहा। मैं और रोहित हम दोनों भी बहुत ही ज्यादा डर गए थे। तभी नीचे से दरवाजे पे बैंगिंग की आवाज आने लगी। इट वॉज पुलिस। हम चिल्लाने ही वाले थे तब तक मैंने सुना पुलिस को फ्रंट डोर से घर के अंदर आते हुए। दैट वॉज वियर्ड क्योंकि फ्रंट डोर तो बंद था। कॉप्स एंटर द फ्रंट रूम एंड शाउटेड पुलिस। तभी मैंने भी रोहित को लिया और हम दोनों भी फ्रंट रूम में जाके पहुंचे। एंड रेस्ट ऑफ द स्टोरी इज हिस्ट्री। पुलिस ने कंक्लूजन निकाला कि जो कोई भी क्लोजेट में था वो ऊपर से जंप करके फ्रंट डोर से बाहर निकल के भाग गया। और अगले दिन दैट वॉज द एंड ऑफ माई जर्नी विद दैट फैमिली। मुझे पता नहीं उसके बाद उस फैमिली के साथ और उस घर में क्या हुआ। मैं जब भी इस कहानी के बारे में सोचता हूँ मुझे लगता है पता नहीं उस लड़के में गड़बड़ थी या फिर उस क्लोजेट में सच्ची में कोई तो इंट्रूडर था या फिर उस क्लोजेट में कोई मॉन्स्टर था। तो चलो तो यारो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कर देना। इस बार एम करते हैं 15,000 लाइक्स के लिए। कर दो यार लाइक्स, तुम्हारे लाइक्स आते हैं तो अच्छा लगता है और एक वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया हो तो जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर फेसबुक अकाउंट पे। कर दो यार शेयर, क्या जाता है तुम्हारा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है। और इस चैनल के अपडेट्स या फिर मेरे बारे में जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे IamRocker09 पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलो तो यारो मैं और एक बात, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो गर्मियों में बहुत ज्यादा पानी पीते हैं और दूसरे जो गर्मियों में भी बहुत ही ज्यादा कम पानी पीते हैं। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो तो यारो मैं निकलता हूँ। मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।